रणविजय ने अपने क्लाइंट डैनी को प्रॉपर्टी का नक्शा और सारे पेपर्स दिखाए जो वो लाया था। वो डैनी खास तौर पर शांत और किसी अलग अलग जगह पर ही प्रॉपर्टी लेना चाहता था। रणविजय भी लगभग उसी प्रकार की है, तो प्रॉपर्टी का नक्शा साथ लाया था और डैनी को दिखाने लग रहा था। डैनी भी उस प्रॉपर्टी के बारे में कई सवाल किए जा रहा था, लोकेलिटी और इलाके के बारे में, और वो फिर प्रॉपर्टी पर आया। ग्रेट, अब मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। डैनी ने बोला, हाँ जरूर। और रणविजय नक्शे में देखकर उसे पता नहीं लगा, यह जो आप हमारे देख रहे हैं यह काफी पुरानी है, ऊंचे पत्थरों की चार दीवारी से घिरी हुई। हाँ, काफी सालों से मेंटेनेंस नहीं हुई है, तो इसे रहने के लायक बनाने के लिए काफी पैसा खर्च करना होगा। यहाँ का टोटल एरिया कितना होगा? डैनी ने पूछा। 44 एकड़। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, शायद कुछ पेड़ तो उन्होंने ही लगवाए होंगे और बाकी इतने समय में खुद हो गए। एक तरीके से जंगल सा ही है। यहाँ पर एक बड़ा तालाब भी है, यहाँ इस चर्च के पास। रणविजय ने नक्शे में इशारा करते हुए बताया, मुझे ऐसी ही बड़ी व पुरानी इमारतें पसंद है। दरअसल मैं पुरानी पीढ़ी का हूँ, तो आजकल की नई इमारतों में दम घुटता है मेरा। सूरज का उजाला जितना कम है उतना अच्छा है। आप महसूस कर सकते हैं, वर्षों से इस पुरानी इमारत में रहते हुए ठंडी हवाओं की आदत हो गई है मुझे। अपने विचारों के साथ अकेला रहना पसंद है मुझे। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर डैनी कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके कमरे से बाहर जाते ही रणविजय ने खुद को वहां रखी ढेर सारी किताबों में उलझा लिया। इतनी सारी किताबों में वह लगभग खो सा गया और लगभग 1 घंटे के बाद डैनी फिर से उसके सामने था। अरे वाह, अभी भी किताबों की खाक छान रहे हैं। चलिए, खाना तैयार है, डैनी ने रणविजय से कहा। और फिर वह दोनों डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं और रणविजय टेबल पर बैठ जाता है। माफ कीजिएगा, मैंने खाना खा लिया है, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, कृपया इसे दिल पर ना लें। डैनी ने माफी भरे लहजे में रणविजय से कहा। एक बार फिर शानदार डिनर हुआ और वह एक बार फिर से रणविजय के सामने बैठकर से बातें करता रहा, पर तभी मुर्गे की बांग ने उसे चौंका दिया। सुबह हो गई, आखिर ये सुबह होती ही क्यों है? डैनी कुछ विचलित हो जाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रणविजय ने खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए। सारी रात की बातों के बाद उसकी पलकें भारी सी होने लगी थी, पर उसकी जैसे रोज की आदत थी, उसके अनुसार है, वह डायरी लिखने बैठ गया। 8 दिसंबर। मुझे यहाँ अब कुछ डर सा लगने लगा है। मैं हर रोज के साथ कुछ टूटने से लगा हूँ। यह पैलेस कुछ अजीब सा है, यहाँ एक पल भी चैन नहीं मिलता है। बस एक बार मैं यहाँ से सही सलामत निकल जाऊं, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। जाने ऐसी कितनी रातें आएंगी। अगर शायद मुझसे कोई बातें करने वाला होता तो मेरा डर कुछ कम हो पाता, पर इतने बड़े महल में मेरे अलावा कोई नहीं है। वो डैनी मुझसे बातें करता है लगभग सारी रात, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ बेचैनी होती है। लिखते हुए मुझे डर लग रहा है कि शायद यहाँ पर जिंदा इंसान मैं ही हूँ। सच कहूँ, अगर यह डायरी ना होती तो ना जाने मैं कैसे जीता। इतना कुछ लिखने के बाद रणविजय बिस्तर पर गिर जाता है और लगभग कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद के आगोश में समा जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है और जोरों से खर्राटे लेने लगता है, पर उसे सोए हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि एक अजीब सी बेचैनी उसकी नींद उड़ा देती है। कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने वैसे एक छोटा आईना निकाला और उसे दीवार पर टांग कर शेव करने लगा, पर तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। गुड मॉर्निंग डैनी। ओह गुड मॉर्निंग, रणविजय ने जवाब दिया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इसे आईने में देख क्यों नहीं पाया, जबकि पीछे की लगभग सभी चीजें दिखाई दे रही हैं। पीछे रखी कवर, फोटो फ्रेम, बाकी सभी चीजें दिखाई दे रही हैं, केवल यही क्यों नहीं दिखाई दिया, जबकि मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। पीठ पर एकदम से हाथ लगने के कारण रणविजय रेजर कुछ कट गया और वहां से खून बहता हुआ जब ठोड़ी पर आया तो वह अचानक पीछे मुड़कर कुछ ढूंढने लगा, विश्व में बहते हुए खून को पहुंच सके। रणविजय के बहते हुए खून पर बहन की नजर पड़ जाती है और उसकी आंखों में चमक उभर आती है, वही भेड़ियों की आंखों वाली चमक, और उसने झपट्टा मारकर रणविजय की गर्दन दबोच ली। और जब रणविजय छूटने के लिए पीछे हटा तो डैनी का हाथ उसके गर्दन में लटके ताबीज से छू गया और उसने चुप कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपना ख्याल रखा करो, देखो कितना बड़ा कट लगा है तुम्हारे गाल पर। सारी मुश्किलें इस आईने की ही हैं, इसे हटा ही देता हूँ यहाँ से। डैनी ये बोलकर आईने को जमीन पर फेंक देता है। आईना धोखा देता है मेरे दोस्त, इससे दूर रहा करो। इतना कहकर डैनी वहां से निकल जाता है। अजीब पागल है, अब आईने के बिना शेव कैसे करूंगा मैं? यहाँ इसके ही कानून चलते हैं, कब खाना है, कब सोना है, कब जगना है। उसके बाद उसने अपनी घड़ी के चमकते पिछले हिस्से को देखते हुए शेविंग की
और फिर वह डाइनिंग हॉल में पहुंचता है तो नाश्ता तैयार था। मैंने इसे कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा है। आखिर चक्कर क्या है? रणविजय मन ही मन सोचने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद रणविजय का मन पैलेस घूमने का हुआ, इसलिए और सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ा और गलियारे से होते हुए एक कमरे में पहुंचा। इतनी सीधी खड़ी चट्टान पर बना है यह महल। यदि कोई पत्थर गिरे तो इस ऊंचाई से तो बस पेड़ों की छत से दिखाई दे रही है। दूर से झरने सफेद धागों से दिख रहे हैं। कमाल है, हर दरवाजे पर ताले, कमरों में खिड़कियां हैं और सब पर लोहे के सरिये लगे हुए हैं। पैलेस को कैद खाना बना रखा है इसने। तो क्या मैं यहाँ कैदी हूँ? रणविजय मन सोचता है। रणविजय इधर उधर भागने लगता है। उसकी हालत चूहे दानी में फंसे चाहे जैसी हो गई थी। आखिरकार यहाँ से निकल भागने के सभी दरवाजे बंद देखकर रणविजय भागदौड़ से थककर सीढ़ियों पर बैठ जाता है और वह थके हुए चूहे सा वीडियो पर बैठकर हाँफने लगता है। अगर मैं यहाँ पर कैदी हूँ तो वह मुझे कभी भी खत्म कर सकता है। सुबह ही अगर वह थोड़ी देर और गला पकड़ कर रखता तो हो गया था, खेल खत्म। क्या करूं अब? यहाँ से कैसे निकलूं? इसका मतलब मैं यहाँ तब तक जिंदा हूँ जब तक इसे पता नहीं चल जाता कि यहाँ पर मेरा दम घुटने लगा है। मुझे अपने डर को छिपाना होगा। रणविजय खुद से ही बोलता है। लगता है वह आ रहा है। इससे पहले कि मुझे यहाँ पर देखें, मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता हूँ और फिर वह है भागते हुए लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। शुक्र है उसके आने से पहले यहाँ आ गया। शायद वह मेरे कमरे में है। यहाँ से झांक कर देखता हूँ। वह क्या कर रहा है मेरे कमरे में? शायद चादर ठीक कर रहा है। इसका मतलब इस पैलेस में कोई नौकर नहीं है। घर के सारे काम यही कर रहा है। पर कब करता होगा ये सब? इसका मतलब वह बग्घी वाला भी यही था। शायद जब इसने अपने पथरीले हाथों से मुझसे हाथ मिलाया तभी समझ जाना चाहिए था मुझे। फिर इसने भेड़ियों को कैसे शांत किया? केवल हाथों के इशारों से। मतलब ये सारी काली घाटी इसकी रियासत है और भेड़िए इसकी प्रजा। शायद इसीलिए राजसमंद की वह बुढ़िया और वह तांगे वाला डरे हुए थे। अगर उस बेचारी बुढ़िया का दिया हुआ है ये ताबीज गले में नहीं होता तो आज शायद मैं जिंदा नहीं बचता। रणविजय खुद से ही बात करते हो बोलता है। रणविजय ने तय किया कि उसे इस जगह को समझने की जरूरत है और सारी जानकारी उस डैनी के पास है। अगर मैं उसे अपनी बातों में उलझाकर परेशान कर दूं और वह अनजाने ही सारा सच उगल बैठे और मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता चल जाए। हाँ, यही तरीका है। बस कुछ सही सवाल पर किसी भी हाल में ऐसे मुझ पर शक नहीं हो। रणविजय खुद से ही बोला। निकल गया बिल्ली की तरह दबे पांव। बस आज रात की ही बात है जब मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। रणविजय एक बार फिर मन ही मन बोला। तभी उसे दूर से आती हुई भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। क्या रणविजय डैनी को फंसाने में कामयाब हो पाएगा? क्या वहां से निकालने का रास्ता निकलवा पाएगा या वे हमेशा के लिए यहीं खुद फंस जाएगा? क्या होगा आगे कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।